अगर युवाओं को उनकी मंजिल आसानी से प्राप्त नहीं होती तो वो कोई ना कोई गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। ऐसे में वो कई अपराधों को अंजाम देने से भी नहीं चूकते, जिसमें हत्या भी शामिल है। बढ़ता लालच। आज लोगों में इतना लालच बढ़ गया है कि वो अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोग अपने सगे संबंधी की हत्या करते हुए भी कुछ नहीं सोचते। रिश्तों का कमजोर होना। आज हत्याएं और दूसरे अपराध इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों में रिश्तों की अहमियत ही खत्म होती जा रही है। बढ़ती बेरोजगारी। आज देश में हर ओर बेरोजगारी बढ़ रही है। युवा रोजगार के लिए इधर उधर भटकते रहे हैं। बेरोजगार युवा अपराध करने को मजबूर हो जाते हैं। देश की सड़कों की खराब हालत। आज देश की सभी सड़कें यातायात के लिए सुरक्षित नहीं है। कहीं कहीं तो स्थिति इतनी खराब है कि वहां एक ना एक दुर्घटना होती ही रहती है। ना तो इस ओर प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही सरकारें। आधुनिक जीवन यानी कि मानसिक तनाव। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव से इतने प्रभावित हो गए हैं कि असमय कई खतरनाक बीमारियों का शिकार होने के साथ ही आत्महत्या तक कर रहे हैं। आज ना तो लोगों के पास खुद के लिए समय है और ना ही अपनों के लिए। एक थाईलैंड से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात भी सुनते हैं, क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। बोलिए। सर नमस्कार, मैं रंजन तिवारी थाईलैंड से बोल रहा हूँ। हाँ। जब देश की कानून व्यवस्था, कानून मंत्री है इतना खराब है, तो सर देश की कैसी स्थिति सही हो सकती है। जब तक देश की कानून व्यवस्था नहीं अच्छी की जाएगी, लोगों में समानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, तब तक सर ऐसे ही चलता रहेगा। और धनी लोग धनी होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते चले जा रहे हैं सर, यही कारण है। और जब यही कारण लोग, बेरोजगारी बढ़ेगी, निर्धनता आएगी, तो लोग इसी तरह का कांड करते रहेंगे सर। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश चाणक्य जी। बोलिए। सुरेश जी, मैं बॉम्बे से एनी कोहली बोल रही हूँ। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पे सब कुछ डिस्कस होता है, लेकिन 84 के सिख राइट्स कभी नहीं डिस्कस होते, जिसके सिखों के ऊपर चलते हुए घर से बेचारे, घर के अंदर, घर के बाहर गले में टायर डाल डाल के जला दिया गया। वो तो 2 रुपए की भी बात नहीं थी, वहाँ तो 2 रुपए की भी बात नहीं थी जब सिखों को जलाया गया और हजारों की संख्या में सिख मरे, हजारों की संख्या में लड़कियों की इज्जत लूटी गई। उसकी कोई मीडिया उसकी बात ही नहीं करता है। मैं माफी चाहती हूँ आपसे कि आप भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल, हम मुद्दे समय अनुसार उठाते हैं। जब इसकी ये घटना घटने की बरसी या जो कोई मुद्दा आएगा तो उसके अनुसार जरूर इसको उठाएंगे। हम किसी मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन समय के अनुसार मुद्दे को उठाएंगे तो शायद उसको ज्यादा अच्छी तरीके से लोग गंभीरता से लेते हैं, ऐसा हम मानते हैं। और भी कई कॉलर के पास जाएंगे, लेकिन हमारे कवि रिश्तों की खत्म होते महत्व को कैसे बयां करते हैं इस घटना के एंगल में, देखिए। बात बात पे उफान, नहीं दूसरों का ध्यान, सोचो कैसे यार आज जिंदगानी हो गई। आज हमारे संस्कार, हमारी जड़ें खोखली होती गई हैं। हमारे परिवार को सामूहिक परिवार के रूप में जाना जाता था। जब दादा दादी और माँ बाप बेटे सब साथ में रहते थे, वो खत्म होता जा रहा है। तब 4 पंक्तियां देता हूं कि बात बात पे उफान, नहीं दूसरों का ध्यान, सोचो कैसे यार आज जिंदगानी हो गई। तो गली गली बसते हैं, गली गली बसते हैं अब यहाँ तोप चंद, सोच सत्य व अहिंसा की पुरानी हो गई। तो साथ जिनके थी जीने मरने की कसमें वो, साथ जिनके थी जीने मरने की कसमें वो, आज लगे दुश्मनी ये खानदानी हो गई। अब पता नहीं कौन कब बन जाए यमराज, पता नहीं कब कौन बन जाए यमराज। संस्कारों वाली बात अनजानी हो गई, संस्कारों वाली बात अनजानी हो गई। बिल्कुल, और यही कारण है कि संस्कारों के घटते प्रभाव के कारण और लोगों को संस्कारों की मिलते कमी के कारण रिश्तों की अहमियत खत्म हो गई। और फिर दोस्त भी दोस्त की हत्या करने लगा, पति भी पत्नी की हत्या करने लगा और पत्नी भी पति की हत्या करने लगी। रिश्तों की अहमियत खत्म होती गई तो व्यक्ति के जीवन का मूल्य भी घटता गया। कैसे घट रहा है ये जीवन का मूल्य, क्या होगा इन सब चीजों का परिणाम और क्या है उपाय इसके, बचे हुए समय पर इस पे भी चर्चा करेंगे। बिंदास बोलचाल।
आज से 175 साल पहले तक भारत गरीब नहीं। हर बैंक हिंदी हस्ताक्षर किए चेक को स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी है, मना नहीं कर सकता। थॉमस बेब मैकॉले आया, ये बोल रहा है मैकॉले, कह रहा है मैंने पूरा भारत घूम लिया लेकिन एक भी भिखारी मैंने नहीं देखा वहां और एक भी चोर नहीं देखा। राजीव दीक्षित के भाषणों पर आधारित देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्वदेशी दर्शन प्रत्येक रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं की भक्ति से जीवन बदलता है। साईं की कृपा से भाग्य संवरता है। साईं नमो नमः। पहुंचेगी साईं कृपा सीधे आप तक। जय जय साईं। देखिए हर रोज साईं काकड़ आरती सुबह 4:30 बजे, साईं सेज आरती रात 10:30 बजे। आजादी के बाद लूटता भारत, देसी अंग्रेजों का काला सच, घोटालों का कड़वा सच, नेहरू से मनमोहन तक